रामचंद्र जी का कथा श्रवण करते हैं। आप लोग भी श्रवण करें। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी लोग रामचरितमानस की कथा का श्रवण करें। अति अपार जय सरित बार जो निपसे तु कराही। चढ़ी पिपीलिकौं परम लघु बिनु श्रम पारई जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चोटियां भी उन पर चढ़ करके बिना ही परिश्रम के छोटे छोटे जीव जंतु चींटियां आदि उन पर चढ़ करके बिना परिश्रम के ही नदी को पार कर जाती हैं, सागर को पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरितमानस का वर्णन सहज ही कर सकूंगा, सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बिल मन ही दिखाई करियों रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि उंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का श्रूयश वर्णन किया है। चरण कमल वंदो तिनके मनोरथ मेरे। कलि के कविना करो परिणामा जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वह मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों का मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। कलयुग में भी जिन्होंने भगवान नाम को गाया है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जे प्रकीर्त कवि परमा सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे होई है आगे वर्णौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े
बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, हरि का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदाना, साधु समाज भनिति सन्मानो, जो प्रबंध बुध नहीं अदराही, सो श्रमवादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते हैं, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते रहते हैं, व्यर्थ परिश्रम करते रहते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई, राम सुकीर्ति भनिति भरेसा, असमंजस यस मोहि हरेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की तरह कीर्ति तो बड़ी सुंदर, कहते श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है। परंतु मेरी कविता कहते हैं कि वृद्धि है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है। इसी की मुझे चिंता सताती रहती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, श्रियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई कहते हैं टाट पर भी सुहावनी लगती है, सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन करहि बखान, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन किया, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लग जाए। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मतिवल अति थोरा, मोहि मतिवल अति थोरा। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोरा। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती। मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार कहते हैं, निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, हरि यश का वर्णन कर सकूं।
कवि गोविद रघुवर चरित मानस मंजुमराल बाल विनय सुनि सुरचिलकी मोह पर हो कृपाल मोह पर हो कृपाल। कवि और पांडित्यगण आप जो रामचरित रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ कहते हैं बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वंदौ मुनि पद कंजू रामायण जे निरमौ सगर सुकोमल मंजूरो दोष रहित दो सना सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो राक्षस खर सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी कहते दूषण अर्थात दोषों से रहित है। बंदौ चारु वेद भाव वारिधि मोहित सरिस नहीं न सपने खेद वर्णत रघुवर विषाद जासो। मैं चारों वेदों वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए सहज कहते हैं जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होती है, स्वप्न में भी भगवान राम का ही सुमिरन करते। बंदौ विधिवद भव सागर जी की न जहाँ संत सुदास सिधेनु प्रगटे कल विश्वारुणी। कहते मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने बहुसागर बनाया है, जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा का कहते हैं जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहां कर जोरी होई प्रसन्न पूर्वं सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें, पूरा करें। पुनि वंदो सार सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर सरिता मज्जन पान पाप हरि का कहत सुनत एक हरय विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हर लेती है, दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से
अज्ञान का नाश कर देती हैं, अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितु मात महेश भवानी, वर्णो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि विलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिलया कर अरत न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो में समोई पर अनुकूला, करिहें करता मुद मंगल मूला, सो मेरी शिव शिव पाई बसाओ, वर्णो राम चरित चित चाओ। वै उमापति भगवान श्री शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल के मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं कहते हैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मना